लॉजिकल इक्विवेलेंस में नोट करके लिखना फर्स्ट पॉइंट में। नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू इक्वल्स टू यानी इक्विवेलेंट नेगेशन ऑफ पी। देखो पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू में अगर नेगेशन लगाएंगे तो हमारा जो पी है, पी में नेगेशन लग जाएगा और ये जो और है वो एंड बन जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। एंड नेगेशन ऑफ क्यू, पी में भी नेगेशन आ जाएगा और क्यू में भी नेगेशन आ जाएगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगा और का एंड हो जाएगा। सेट्स थ्योरी में भी ऐसा पढ़ते थे अपन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। इसका नाम है डिमॉर्गन्स डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारा डिमॉर्गन सेकंड लॉ। अब इसमें सेकंड में क्या होता है कि एंड वाले को और में कन्वर्ट कर देता है। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्विवेलेंट नेगेशन ऑफ पी और एंड है तो और हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। ये है हमारा डिमॉर्गन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ डिमॉर्गन्स। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा थर्ड पॉइंट में पी कंडीशनल क्यू, अगर पी कंडीशनल क्यू रहा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इम्प्लीकेशन का, कि पी इम्प्लीकेशन क्यू को हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, और क्यू, इम्प्लीकेशन को हटा के और लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में है चौथा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो डबल इम्प्लीकेशन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। एक बार पी को क्यू से लिया और क्यू को पी से ले लिया, सिंगल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो डबल इम्प्लीकेशन को तोड़ के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लगाना है, किस फॉर्म में, नेगेशन फॉर्म में, इसको इक्विवेलेंस करके क्या लिख सकते हैं, पी कंडीशनल क्यू को अभी हमने लिखा था, पी कंडीशनल क्यू को नेगेशन ऑफ पी और क्यू लिखा, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा एंड, और इसको भी लिख सकते हैं क्यू कंडीशनल पी को नेगेशन ऑफ क्यू और पी, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। अब हम लोग देखते हैं इसमें टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, नेक्स्ट हेडिंग देना। नेक्स्ट है हमारा टोटोलॉजी टोटोलॉजी। इसमें एक लाइन स्टेटमेंट लिखना टोटोलॉजी में, अ स्टेटमेंट पैटर्न, अ स्टेटमेंट पैटर्न, a statement pattern having truth values, truth
वैल्यू ऑलवेज ट्रू, कैपिटल टी, ऑलवेज ट्रू, कॉमा दो, इरेस्पेक्टिव of the truth value of its corresponding statement is called tautology। ठीक है, तो टोटोलॉजी क्या होता है, तो ध्यान से समझना। A statement pattern having truth value always t। ठीक है, ट्रूथ वैल्यूज हमारा हमेशा अगर टी आ जाए, ट्रूथ आ जाए, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ठीक है, यानी जब भी हम लोग कोई स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल निकालेंगे, तो उसका जो फाइनल कॉलम है, ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा टीटी आ जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हमारा क्या है, ये टोटोलॉजी है, अदरवाइज टोटोलॉजी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखना, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन पी। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल अपन बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या है, टोटोलॉजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, दो स्टेटमेंट पी और क्यू, तो एक में पी आ जाएगा, एक कॉलम में क्यू, नेक्स्ट पी बाई कंडीशनल क्यू, पहले पी को लिया फिर क्यू के लिया, फिर पी बाई कंडीशनल क्यू, फिर क्यू बाई कंडीशनल पी, क्यू बाई कंडीशनल पी, और उसके बाद लास्ट में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों का बाई कंडीशनल, तो हमारा हो जाएगा पी बाई कंडीशनल क्यू, और इसका भी बाई कंडीशनल क्यू बाई कंडीशनल पी। ठीक है, ये पूरा आ गया। अब ये वाला जो है लास्ट का, ठीक है, ये पूरा टेबल क्या आना चाहिए, टोटोलॉजी आना चाहिए, तभी हमारा ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू लेते हैं। देखो, ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, और लास्ट हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, अब देखो, अब पी बाई कंडीशनल क्यू, बाई कंडीशनल में क्या बताया था मैंने, ट्रूथ टेबल कल याद करो कि सेम सेम रहा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो, ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, और इसमें से एक भी अगर फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट आया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये बाई कंडीशनल का प्रॉपर्टी पड़ी। वैसा ही क्यू पी, तो ये क्यू है और इसका बाई कंडीशनल पी के साथ लेना, ये भी सेम आ जाएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, यानी सेम सेम पे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इसका इसके साथ बाई कंडीशनल, ठीक है, तो ट्रू ट्रू, ट्रू,
फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। तो देखो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो पूरा क्या आ रहा है, टीटी आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है, टोटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे, इन द अबव ट्रूथ टेबल ऑल द इंटायर्स इन द लास्ट कॉलम आर टी, कैपिटल टी, therefore the given statement pattern is a tautology। तो हमारा ये जो लास्ट कॉलम है ये हमारा क्या है, टोटोलॉजी, यानी स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी को सेटिस्फाइड करता है। टोटोलॉजी स्टेटमेंट, समझा? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पहला टोटोलॉजी पढ़े, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो टोटोलॉजी में पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, टीटी आना चाहिए। अब कॉन्ट्राडिक्शन में उसका उल्टा पूरा एफ एफ आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बाकी सेम। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में लिख लेना एक लाइन, अ स्टेटमेंट पैटर्न, अ स्टेटमेंट पैटर्न, a statement pattern having truth value, having truth value always false if irrespective of the truth value of the truth values of its component statement is called a contradiction। a contradiction। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसमें, P and negation of P, P and negation of P, इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो P negation of P, और तीसरा में P and negation of P। एक ही स्टेटमेंट है तो दो ही आएगा हमारा, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सिंगल है, एक ही स्टेटमेंट है, तो रूल क्या पढ़ाया था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर n का वैल्यू 1 है, तो 2, तो 2 में ट्रू और फॉल्स दो ही आएंगे। और इसका नेगेशन करेगा p का, तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। अब ये दोनों का क्या लेना है, एंड लेना है। तो एंड में क्या बताए थे कि अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट कॉलम हमारा क्या आ गया, पूरा फॉल्स आ गया, एफ एफ। तो ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पढ़ा टोटोलॉजी, जिसमें पूरा ट्रू रहता है उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें पूरा फॉल्स रहता है उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी में क्या हो रहा है कि कुछ ट्रू आएगा कुछ फॉल्स आएगा, यानी दोनों मिक्स होके आएगा। ठीक है, ना तो पूरा ट्रू आएगा
और ना ही पूरा फॉल्स आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिजेंसी। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखना कॉन्टिजेंसी। इसका स्टेटमेंट एक लाइन में लिख लेना। अ स्टेटमेंट पैटर्न statement pattern which is neither a tautology neither a tautology nor a contradiction is called contingency। is called contingency। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसका भी contingency का। P by conditional Q and negation of P conditional negation of Q। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, बनाओ तुम लोग इसका ट्रूथ टेबल। आता है क्या? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके लिए क्या आएगा हमारा? पी आ जाएगा, दो स्टेटमेंट पी क्यू आ जाएगा, फिर पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू ले लेंगे, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। फिर क्या लेना पड़ेगा अपने को? पी नेगेशन लेना पड़ेगा, क्यू का नेगेशन, क्योंकि यहाँ पे क्यू का नेगेशन है, नेगेशन ऑफ क्यू। फिर उसके बाद पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू, ये लास्ट वाला। ठीक है, अब उसके बाद पूरा। ठीक है, पूरा नहीं, अब इसका नेगेशन लेना पड़ेगा, ये इसका होल नेगेशन, यानी नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। अब आएगा पूरा, मतलब होल। अब आ जाएगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। ऐसा इसका बनेगा अपना ट्रूथ टेबल। ठीक है, यानी 1 बाय 1 पूरा हर चीज आना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पी में आ जाएगा अपना ट्रू, दो ट्रू, दो फॉल्स। ठीक है, और क्यू में आ जाएगा अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब ये डबल इम्प्लीकेशन लेना, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, तो सेम सेम होना चाहिए, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, बाकी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू में ट्रू है तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स है फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू है ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स है फॉल्स का नेगेशन ट्रू। ठीक है, अब पी कंडीशन क्यू लेना है, नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ध्यान से समझना। अब पी का लेना है अपने को इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, यानी इसके साथ, ये दोनों का टेबल देखना है, पी का और नेगेशन ऑफ क्यू का। ठीक है, तो कंडीशनल में क्या होता है? कंडीशनल में बस याद रखने के लिए बताया था मैंने,
कि ट्रू, सॉरी, इसका याद रखने का क्या बताया था, हाँ, ट्रू फॉल्स, फॉल्स होता है सर। फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो हमारा रिजल्ट होता है फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज पूरा ट्रू, ये चीज याद रखना। अब इसमें चेक करो, ट्रू फॉल्स, पहला ही ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ट्रू ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। फिर फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, अब देखो पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू, यानी ये, ठीक है, ये वाला कॉलम, इसी में नेगेशन लगाना है, तो फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स सॉरी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। ये एक फॉल्स था, ट्रू आ गया, तीन ट्रू था तो तीन फॉल्स आ गया। ठीक है, नोट में यही होता है, चेंज कर देते हैं। अब हम लोग किसका लेना है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, यानी इसका। ठीक है, इसका लेना है एंड, ठीक है, किसके साथ, ये वाले के साथ। ठीक है, ये कॉलम का लेना है अपने को, ध्यान से समझना, कॉलम नंबर थर्ड, थर्ड का लेना है किसके साथ, सेकंड लास्ट के साथ। ठीक है, अगर मान लो कि नंबरिंग डाल देते हैं, ये कॉलम नंबर वन, ये टू है, ये थ्री है, तो थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ठीक है, और ये सेवन है। ठीक है, तो थर्ड का लेना है सिक्स के साथ। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये वाले का और ये वाले का, इसका देखना है अपने को क्या, एंड, एंड एंड लेना है। ठीक है, तो एंड में क्या पढ़ाया था कि ट्रू 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 एक होता, भी फॉल्स आ हाँ गया तो तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, पहला देखो फर्स्ट ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो फॉल्स है, फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। फिर फॉल्स है, फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। ट्रू है, फॉल्स है, तो फॉल्स आ गया। देखो दोनों मिक्स आ गया, एक ट्रू आ गया, तीन फॉल्स आ गया, तो मिक्स आ गया। तो मिक्स वाला आया तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टीजेंसी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, कॉन्टीजेंसी। नहीं समझा, समझा सर। ठीक है, इसको लिख लो, ये स्टेटमेंट कैसा हमारा, कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता हूँ उसमें, क्वेश्चन दिया रहेगा। अभी जेई का जो कौन सा वाला, मार्च वाले जो आया था 18 मार्च में, इसी टाइप के क्वेश्चन थे कि बोल रहा था कि टोटोलॉजी बताओ, चार दिया हुआ था, बस ऐसा ट्रूथ टेबल बनाना था और देखना था कि अपने को कौन सा चार ऑप्शन में टोटोलॉजी, टोटोलॉजी पूछ दिया था कि टोटोलॉजी है। लिख के होगा तो बताना। लिख लिया, हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो।
देखो महाराष्ट्र सिटी में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन negation of P and Q, negation of P and Q, implication, एक मिनट, एक मिनट रुक जाना, दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन मोबाइल में मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ प्रीवियस ईयर का। हाँ, negation of P and Q, conditional, negation of P और Q is, पहला ऑप्शन फर्स्ट में टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, बी में कॉन्ट्राडिक्शन, सी में नाइदर ए नॉर बी, और डी में है, डी ऑप्शन में है आइदर ए और बी, डी ऑप्शन में लिखना, डी में है आइदर ए और बी। सॉल्व करो इसको। टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, नाइदर ए नॉर बी, आइदर ए और बी। ये क्वेश्चन को ने सॉल्व करने के लिए तुम लोग को दो मेथड्स बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये ट्रूथ टेबल से बनाना ही है, और एक बताऊंगा लॉ से, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इसके प्रॉपर्टीज हैं, टोटल 9-10 लॉस हैं, वो लॉ के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी, टोटोलॉजी बता सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा इजी जाता है, पर दोनों मेथड आना चाहिए, ट्रूथ टेबल मेथड भी और लॉ वाला भी है। सर एक कॉन्ट्रडिक्शन है सर। और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, बराबर है। तुम लोग का यह रोहित कर रहा हूँ सर। कमलेश
कर रहा हूँ। आईआईटी में इससे रिलेटेड बहुत आसान क्वेश्चन आता है, पता है क्या, थोड़ा सा टाइम लगता है अगर ट्रिक काम नहीं किया तो, लेकिन क्वेश्चन फिक्स से बन जाता है ये वाले टॉपिक्स। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है, सर कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, यानी पूरा फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। अरे रोहित, हाँ सर आ गए। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस में आया है, ठीक है, इसी साल 2021, ठीक है, 16 तारीख का पहला शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में आया ये वाला। इसको ट्राई करो तो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टोटोलॉजी, इसमें से हमारा टोटोलॉजी कौन सा, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहना है तो चारों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा हमारा टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या है, ठीक है। उससे बेटर है कि इसका सीधा सीधा ट्रूथ टेबल बना लो सभी का, ठीक है, एक ही साथ कंबाइंड ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बताया मैंने कि कुछ भी रहा तो ऐसा चीज लो जो सब आ जाए, एक ही टेबल में सब आ जाए। तो क्या क्या बनाओगे, यहाँ पे पी ले लेंगे, 2 ही स्टेटमेंट है, पूरे चारों ऑप्शन में 2 ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू है, तो एक पी ले लेंगे अपन, एक क्यू ले लेंगे, ठीक है, फिर पी एंड क्यू ले लेंगे क्योंकि पी एंड क्यू भी चाहिए, फिर पी और क्यू चाहिए, पी और क्यू चाहिए, फिर पी कंडीशनल क्यू चाहिए, ठीक है, फिर क्या चाहिए, पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन क्यू, बस इतना ही चीज चाहिए। देखो चारों ऑप्शन में इसके अलावा और कुछ नहीं है, पता है क्या, चारों ऑप्शन में देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे ऑप्शन में बस इसी से रिलेटेड है, मतलब ये सब बना लिए तो इसके अंदर ही तुम्हारा चारों एक ही साथ चेक हो जाएगा। ऐसा सेपरेट सेपरेट मत चेक करने बैठना कि इसको अलग इसको अलग, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबको मिला के ऐसा टेबल बनाना जिसमें सब कुछ आ जाए, तो इसमें सब आ रहा है हमारा, ठीक है, तब इसका वैल्यू रख दो। तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ठीक है। अब अपन क्या ले रहे हैं, एंड ले रहे हैं, तो ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, 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 और में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और में जब दोनों फॉल्स रहता है तभी फॉल्स होता है, ठीक है। पी कंडीशनल क्यू में ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू हो जाता है, ट्रू ट्रू ट्रू। अब किसका लेना है, पी एंड क्यू, ठीक है, इसका लेना है, और इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, यानी थर्ड कॉलम को 6 कॉलम के साथ लेना है, 5th कॉलम के साथ लेना है, ठीक है। और क्या लेना है अपने को, कंडीशनल, तो ट्रू 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 हो जाता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाता है, और उसके बाद फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू हो जाता है, ठीक है, और ये फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू आ जाता है। तो देखो फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, टोटोलॉजी, ये देखो पहला ही वाला यही चीज लिखा है, पी एंड क्यू कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यू, तो ये पूरा टोटोलॉजी आ रहा था, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेंस में
एक ही ऑप्शन सही होता। अगर एडवांस में रहता तब चारों चेक करना पड़ता। पहला ही सही है तो आगे तो गलत ही होने वाला है, क्योंकि अपने को पता है कि सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही है, तो डायरेक्ट बन गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। नहीं समझा? समझा। बाकी तुम लोग को समझा क्या? हाँ सर।